जो काम महमूद गजनवी, बाबर और औरंगजेब भी नहीं कर पाए, वो काम मोदी ने कर दिखाया है। जिस काशी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही काशी बुलडोजर के नीचे कुचली जा रही है। बनारस के जिस गौरवशाली इतिहास को मुगल भी नहीं मिटा सके, आज लगता है मोदी ने उसे खत्म करने की कसम खा ली है। तभी तो जिस मणिकर्णिका घाट पर मां पार्वती की दिव्य मणि गिरी थी, जिसे मोक्ष और मुक्ति का द्वार माना जाता है, आज उसी घाट को मोदी की तानाशाही में बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। हजारों प्राचीन मंदिरों और दिव्य मूर्तियों पर बुलडोजर की चोट चल रही है। भगवान हनुमान का वो मंदिर जो सदियों से काशी की रक्षा कर रहा था, उसे भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अच्छा वट वृक्ष, वो ऐतिहासिक वृक्ष जिसे भगवान शिव और मां पार्वती ने अपनी आंखों से देखा था, उसे भी बुलडोजर से उखाड़ कर फेंक दिया गया। जिस घाट का जीर्णोद्धार अल्लाहबाई होलकर ने करवाया था, आज उसे तबाह किया जा रहा है। उनकी मूर्तियां खंडित होकर कूड़े में पड़ी हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि वाराणसी में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, और ये सब कुछ किसी और के नहीं बल्कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारों पर हो रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनारस को विकास के नाम पर धीरे धीरे श्मशान में बदला जा रहा है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो बनारस में हो रहा है वो मोदी के लिए नया नहीं है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी गुजरात में हजारों मंदिरों को बुलडोजर के नीचे दबाकर उनका नामो निशान मिटा दिया गया था। अब ये वीडियो देखिए, काशी के रहने वाले ये लोग बता रहे हैं कि कैसे बुलडोजर से उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उनके देवी देवताओं की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा गया। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। देखा आपने, योगी का बुलडोजर काशी वासियों की आस्था को रौंदते हुए तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो कुछ भी देखने को राजी नहीं है, क्योंकि उसे ऊपर से यही आदेश से मिला हुआ है। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। अहिल्याबाई होलकर की बनाई मूर्तियां टूटकर खंडित हुई किसी कोने में दबी पड़ी हैं, मानो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये कौन है? अगर चला रहे हो तो चलाओ। बाबा मसाननाथ के तरफ से बोल रहे हैं, पूरा सर्व सत्यानाश है पूरे विश्व का। किया इन लोग ने, ना हो तो कहना। सोचिए कि जिस अहिल्याबाई के नाम पर मोदी सरकार वैसे तो चांदी के सिक्के जारी करती है, लेकिन यहाँ उन्हीं के घाट को, उन्हीं की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है। रेनोवेशन के नाम पर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वहां के लोगों में एक अलग ही नाराजगी देखने को मिली। लोग गुस्से में आए। आज मेरा घाट आने के पहले उसको तोड़ा गया, हमको कोई सूचना नहीं मिला। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरा मामा नहीं था, इसलिए हम लोग उसको चलाते थे। मेरा घाट तोड़ा गया, पूरा शिवलिंग, अहिल्याबाई का पूरा मंदिर। तो आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा, 4 दिन पहले हमने देखा था। लोग रो रहे हैं, मोदी को वोट देकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस मोदी को हिंदू समझकर भरोसा जताया, आज वही उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, समय समय पर मोदी का यही रूप देखने को मिला। काशी कॉरिडोर के समय भी यही हुआ, सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए, देवी देवताओं की मूर्तियां उसी मलबे में दफन हो गई, आज उसका कहीं पता तक नहीं है। कहाँ है हमारे भगवान? टूटे में ही हम तो दर्शन करके संतुष्ट हैं, लेकिन वो मूर्ति तो कम से कम टूटे में ही रहने दो। आप मूर्ति हटा दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? ऐसे कैसे विश्वनाथ जी हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, बाकी शिवलिंग नहीं है, तुम्हें एक शिवलिंग हो, ये कैसे विश्वनाथ जी से हो सकते हैं? ये विश्वनाथ जी के नाम पे अनर्थ हो रहा है, ये नहीं चलेगा। हमको दर्शन कराओ भैया। कहाँ है गोविंद देव जी? कहाँ है? गायब कैसे हो गए भाई? आपको दर्शन करना है, बुलाओ अधिकारी जो हो, बुलाओ, हमको बताएं कहाँ है, दर्शन करेंगे। देवी देवताओं की मूर्तियां ही गायब हैं, सोचिए। और यही नहीं, एक और तस्वीर देखिए, हनुमान जी का मंदिर, उसके पास मौजूद अक्षय वट वृक्ष तक को नहीं छोड़ा गया, जो कि अपने देश में गिनती मात्र है, उसे तक गिरवा दिया। ये भगवान अक्षयवट विष्णु के रूप में अक्षयवट वृक्ष हैं। इनको योगी आदित्यनाथ के अधिकारी और कमिश्नर कार्यपालक मिलके यही ये लोग कहे कि हम आप लोगों के मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। यहाँ तक कि संविधान रूपी कागज जो स्टाम्प कहते हैं, स्टाम्प पर भी लिख के दिए हैं, लेकिन ये रातों रात सब शिवलिंग यहाँ से गायब करवा दिए जीर्णोद्धार के नाम पर, जो कि कहीं भी कागज में शिवलिंग को हटाना नहीं लिखा है। ये योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमिश्नर वाराणसी, कार्यपालक विश्वनाथ मंदिर, ये पूरा यहाँ का शिवलिंग नाश किए। विश्वनाथ जी का कचहरी खा गए, अक्षयवट वृक्ष खा गए। हनुमान जी का मंदिर कब अपने मुंह के बल पर गिर जाए, हनुमान जी मर जाए, हनुमान जी बिला जाए, ये कमिश्नर कार्यपालक का देन है। देखा आपने, हनुमान जी का मंदिर है, अच्छा वट वृक्ष है,
लेकिन उसे भी ढहा दिया गया। यानी मोदी जी के सौंदर्यीकरण वाले प्रोजेक्ट में जो भी रोड़ा बन रहा था सब तोड़ी जा रही हैं, किसी को नहीं छोड़ा गया। योगी का बेलगाम बुलडोजर वहां के लोगों की आस्था, उनकी मान्यता सबको रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदू मंदिरों को जमींदोज किया जा रहा है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग, जिसे सालों से मुगल आक्रांताओं तक ने नहीं छुआ था, आज उसे हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले मोदी और योगी के राज में चकनाचूर किया जा रहा है। आज के वर्तमान परिदृश्य में हिंदुत्व का चोला ओढ़े पाखंड करने वाले दल भाजपा के सरकार में योगी और मोदी ने मंदिर तोड़ के विस्तारीकरण में होटल बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण जब इन्होंने किया तो सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े, हजारों शिवलिंगों को तोड़े, मतलब 286 शिवलिंग का मैंने वो दिया था। सुना आपने, काशी कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, सैकड़ों शिवलिंग उसके मलबे के तले दबा दिए गए। जबकि आप लोगों को याद होगा कि कैसे एक शिवलिंग के लिए मंदिर और मस्जिद का विवाद पैदा हुआ था। ज्ञानवापी, उसकी लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन वहीं विकास के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों शिवलिंग जमीन के अंदर दबा दिए गए और किसी की चूं तक नहीं निकली। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, उसमें स्थापित मूर्तियां तोड़ दी गई, गायब कर दी गई, लेकिन किसी की आवाज तक नहीं निकली। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सोचिए कि किस तरीके से पूरा पाखंड रचा गया। एक राम मंदिर बनाकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बावजूद उसमें खुद का क्रेडिट लेकर अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा घोषित करवाया। लेकिन उन्हीं की सरपरस्ती में पुरानी से पुरानी धरोहरों का नामो निशान तक मिटा दिया गया। और ये सब हुआ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, जो खुद को वैसे तो हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब गुजरात में थे तो वहां भी सैकड़ों मंदिरों को तोड़वा दिया। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए, सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और अब वाराणसी के सांसद हैं तो यहाँ के मंदिरों को, घाटों को, वहां की पौराणिक स्थलों को, उनके चिन्हों को मिटा रहे हैं। सोचिए कि जिन मंदिरों को, पुरानी धरोहरों को कांग्रेस के समय में नहीं छुआ गया, जिसे आज बीजेपी वाले हिंदू विरोधी बताते हैं, उन्हीं मंदिरों को आज खुद के शासनकाल में तोड़वा रहे हैं और खुद को हिंदू हृदय सम्राट भी बता रहे हैं। ऐसे में तो सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए कि जो लोग हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है का राग अलापते हैं, वो ये भी देखें और बताएं कि किससे खतरे में है, किसके राज में सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी पुरानी पहचान को मिटाया जा रहा है। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।